पीडीएम आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। नून लीग और जेयूआई के कारकुन रावलपिंडी में कश्मीर चौक पर जमा होंगे। काफिलों की क़यादत से पहले पीडीएम कायदीन मौलाना फजल रहमान के घर जमा होंगे, जहां उन्हें ज़ोहराना दिया जाएगा। नून लीग की मुकामी क़यादत ने कमेटी चौक रावलपिंडी में जमा होने के लिए कारकुनों के लिए पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का अहतमाम किया। पीडीएम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का मकसद 6 साल से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द करवाना है। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी ने सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल लिए। हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट हायल नहीं की। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट कहते हैं, इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। कौम नहीं भूली जब नून लीगी हुकूमत ने पीटीआई कारकुनों को पुरअमन एहतजाज करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। कौम सानहा मॉडल टाउन भी कभी भुला नहीं सकती। ये बात साबित हो चुकी कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और कौम से झूठ बोला। वफाकी वजीर असद उमर की ट्वीट, कहा कि $100 मिलियन यानी 16 अरब रुपए की शरीफ खानदान की छुपाई हुई दौलत ढूंढने पर 20 मिलियन मुआवजा देना पड़ा, क्योंकि माहिदे के मुताबिक 80% पाकिस्तान और 20% ब्रॉडशीट को मिलना था। $100 मिलियन पाकिस्तान की आवाम से लूटा और ऊपर $20 मिलियन का हर्जाना, क्योंकि शरीफ हुकूमत ने असासे वापस नहीं किए। पीडीएम अपनी सफ़ों में इंतशार को छुपाना और गिरती हुई साख को बचाना चाहती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पीडीएम का बयानिया पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के बयानिए से मुताबिकत रखता है। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। वो पीडीएम को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रही है। कराची में इजराइल नामंजूर के बैनर्स सियासी मकासद के लिए लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन का बेमकसद एहतजाज बेवक्त की रागनी है। मौजूदा मुल्की हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। एहतजाजी अनासर तरक्की का सफ़र रोकने के दर पे हैं। पीडीएम वाले अवाम में बुरी तरह एक्सपोज हो चुके। मुस्तरद अनासर का बयानिया पिट चुका। इनकी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। हसूले इक़्तिदार के लिए एरिया रगड़ते फजल रहमान मदरसे के तलबा को बतौर सियासी ईंधन इस्तेमाल करने के बावजूद इक़्तिदार के हलवे से महरूम रह जाएंगे। मामले ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट, कहा पीडीएम से हाथ करने वाला शहजादा टीवी स्क्रीन के सामने खोखली भड़कों पर मबनी तमाशा एंजॉय करेगा। नाकाम जलसों और रैलियों की हजीमतों का बोझ उठाए पीडीएम के फनकार इलेक्शन कमीशन के बाहर सियासी सर्कस दिखाएंगे। जाली राजकुमारी, कनीजों और चेलों के हमरा वही पुराने राग अलाप कर अवाम को बेजार करेंगी। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मुहलिक वबा एक दिन में मजीद 58 जाने ले गई। अमवात की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान 1800 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 35,485 तक जा पहुंची। 4,76,471 मरीज सेहतयाब। लाहौर समेत पंजाब भर में सुबह के औकात में शदीद सर्दी और धुंध। हद निगाह बेहतर होते ही मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी बहाल। लाहौर में मौसम की खराबी और तैयारों की तकनीकी खराबी के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। मुल्की और गैर मुल्की 7 प्रवासें मनसूख, 15 ताख़ीर का शिकार। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुतासर। मुतअद्दिद अपनी मंजिल पर ताख़ीर से पहुँची। वज़ीर आज़म इमरान खान आज वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी, मौशी और सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। काबीना को कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीन से मुतल्लिक अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा इजलास पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में वज़ीर आज़म के मावनीन और मशीरान की तैनाती का जायज़ा भी लिया जाएगा।
बैनुल अक़वामी कानूनी फोरम पर एक और धचका। WTO डिस्प्यूट सिस्टम पैनल ने एंटी डंपिंग के केस में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दे दिया। पैनल ने UAE के हक में फैसला देते हुए कहा, पाकिस्तान WTO पैनल की सिफारिशात पर अमल दरामद करे। पाकिस्तान UAE से दरामद की जाने वाली BOPP फिल्म पर आयद एंटी डंपिंग इकदामात वापस दे। पाकिस्तान BOPP फिल्म पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की मद में पहले से वसूल करदा रकम वापस करे। सिंध हाई कोर्ट में प्रोफेसर लेक्चरर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने सिंध भर के लेक्चरर्स को 20 दिन में तरक्कियां देने की हिदायत कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि ग्रेड 17 से 18 के लेक्चरर्स को 20 दिन में तरक्कियां दें। अगर तरक्कियां ना दी तो फिर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कॉलेजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। एहतजाज से पहले मौलाना फजलुर रहमान PDM कायदीन को जोहराना देंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद में PDM आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज करेगी और एहतजाज से पहले मौलाना फजलुर रहमान PDM कायदीन को जोहराना भी देंगे। आज एहतजाज किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर। नून लीग और JUI के कारकुन रावलपिंडी में कश्मीर चौक में जमा होंगे, रैलियों की शक्ल में आएंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद। अलामा इकबाल पार्क में इमरान असगर मौजूद हैं। सरीना चौक में हसीब हनीफ और G6 में वकास अहमद मौजूद हैं। इन तमाम नुमाइंदगान से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खालिद महमूद आपसे। खालिद, इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर आप मौजूद हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? जी देखें जी, अपोजिशन की 10 जमातों पर मुश्तमिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा करेगी। और इस मुजाहरे का मकसद यही है कि 6 साल से जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस जो है वो ज़ेर अल्तवा है, उसका फौरी फैसला किया जाए। अपोजिशन का यही मुतालबा है कि 6 साल से इस ज़ेर अल्तवा जो केस है इसको आज सुनाया जाए और एक तहरीरी जो मुतालबा है वो भी आज इलेक्शन कमीशन को PDM की जानिब से पेश किया जाएगा। ताहम अब यहाँ पे अभी कारकुनों की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू है। कारकुन गाहे बगाहे इस जगह पर इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ PDM की जो क़यादत है उसने अपनी रैलीज और अपने जो शेड्यूल है उसमें गाहे बगाहे तब्दीली भी की है। पहले यही फैसला किया गया था कि पिंडी से रैलियां जब इस्लामाबाद पहुंचेंगी, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि कश्मीर चौक में तमाम रैलियां जमा होंगी, कश्मीर चौक इस्लामाबाद में, वहां से फिर इशारा दस्तूर और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो जमा होंगे। लेकिन इसके बाद फिर आज एक और तब्दीली की गई कि तमाम कायदीन को ये कहा गया है कि वो सीधे इलेक्शन कमीशन इशारा दस्तूर पर पहुंचे। इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जोहराने का एहतमाम किया गया है। तमाम कायदीन के एजाज में वहाँ पे मुशावरत भी होगी जोहराने के ऊपर और आइंदा की जो लाए अमल है उसके बारे में बात की जाएगी और खुसूसन जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन को जमा कराना है उसके ऊपर भी तमाम साथियों से मुशावरत की जाएगी। आज भी 10 जमातों के कायदीन जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के घर इस वक्त मौजूद हैं। खाने का एहतमाम भी वहाँ पे किया गया, मुशावरत भी होगी, उसके बाद वो यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन तमाम कारकुन को कश्मीर चौक में इस्लामाबाद में जमा होने की हदायत की गई है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। फौज की जो पुलिस है उसकी भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है। इसके अलावा लेडी पुलिस की भी यहाँ पे तैनाती हुई है। खारदार तारों से इलेक्शन कमीशन के जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। सिर्फ शरअ दस्तूर पर जमा होने की इजाज़त दी गई है कि यहाँ पे कायदीन आए और उनके कारकुन आए। PDM का तमाम जो मुजाहरा होगा वो यहाँ पे शरअ दस्तूर के ऊपर होगा, जबकि इलेक्शन कमीशन सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त होगी जो इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन हैं या फिर ज़रूरी काम से वो इलेक्शन कमीशन आना चाहते हैं। लेकिन तमाम जो शुरका हैं उनको और जो कारकुन हैं PDM के उनको इलेक्शन कमीशन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ शरअ दस्तूर पर यह एहतजाजी मुजाहरा होगा। जी, इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इमरान असगर से। इमरान, आप इस वक्त अलामा इकबाल पार्क में मौजूद हैं, एहतजाज की कैसी तैयारी देख रहे हैं आज के लिए आप? जी बिल्कुल इमरान, जो PDM जमातें हैं उसको रावलपिंडी से अगर देखा जाए तो नून लीग लीड कर रही है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसके कारकुनों की बड़ी तादाद भी अलामा इकबाल पार्क के बाहर पहुंच चुकी है। कारकुन मुख्तलिफ टोलियों में मुख्तलिफ यूनियन कौंसल से निकल रहे हैं जो कि अलामा इकबाल पार्क पहुंचेंगे, क्योंकि क़यादत की जानिब से तमाम कारकुनों को अलामा इकबाल पहुंचने की हिदायत की गई थी और बरास्ता फैजाबाद जो है कश्मीर हाईवे से होते हुए ये सीधा पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर। और अगर बात की जाए कायदीन की तो मरियम औरंगजेब
जुनैद के घर में इस वक्त बड़ी बैठक जारी है, जहां पर साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी मौजूद हैं, राना सनाउल्लाह खान मौजूद हैं, जुबैर अहमद मौजूद हैं, जावेद लतीफ भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम रहनुमा जो है रावलपिंडी से निकलने वाले काफिलों की न सिर्फ निगरानी कर रहे हैं, बल्कि जितने इंचार्ज इन्होंने बनाए थे वार्ड्स के, उनको हिदायत की जा रही है कि कारकुनों को लेकर इलामा इकबाल पार्क जो है वो पहुंचा जाए। कारकुन हाथ जोशीले हैं, खवातीन की बड़ी तादाद है। इसी तरह अगर जमीयत उलमा इस्लाम की बात की जाए तो जामा इस्लामिया जो कि इनका मरकजी सेक्रेटेरिएट है रावलपिंडी में, वहां से सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी जो है जमीयत के काफिले की जब क्यादत करेंगे। ये काफिला लियाकत बाग से होता हुआ फिर से इलामा इकबाल पार्क पहुंचेगा, जहां पर दोनों जमातें मिलेंगी और एक बड़े काफिले की सूरत में जो है ये फैजाबाद से इलेक्शन कमीशन की जानिब बढ़ेंगे। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है, जो कारकुन है उनकी जानिब से इस्तकबालिया कैंप जो है वो लगाए गए हैं, ताकि जितने रहनुमा या काफिले जो हैं वो फैजाबाद पहुंचेंगे तो वहां पर बाकायदा तौर पर इनके इस्तकबाल किए जाएंगे। बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े साउंड स्पीकर जो हैं वो लगाए गए हैं इन ट्रकों के ऊपर। और अगर जो मौजूदा कायदीन है अगर उनकी बात की जाए तो साबिक मेयर सरदार नसीम खान जो है वो पहुंच चुके हैं। इसी तरह सेनेटर चौधरी तनवीर के जो बेटे हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी, वो एक बड़े काफिले की सूरत में पहुंच चुके हैं। मलिक इब्रार जो कि डिविजनल सदर हैं वो भी एक काफिले की सूरत में पहुंच चुके हैं। तो कारकुन हाथ जोशीले हैं, गाड़ियों की बड़ी तादाद है, झंडे नजर आ रहे हैं, जमीयत के जो कारकुन हैं उनकी भी बड़ी तादाद है। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि दीनी तुलबा जो है उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो जमीयत के काफिलों में शरीक है। कारकुन बरास्ता मरी रोड जो है फैजाबाद से इस्लामाबाद दाखिल होंगे। जी, कारकुन बरास्ता मरी रोड फैजाबाद से इस्लामाबाद दाखिल होंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हसीब हनीफ से। हसीब, आप इस वक्त सरीना चौक में मौजूद हैं, यहाँ पर क्या माहौल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सरीना चौक में भी इस वक्त जो पीडीएम के कारकुनान हैं, इसमें ज़्यादा तादाद तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की देखी जा सकती है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब टोलियों की शक्ल में कारकुनान ने पहुँचना शुरू कर दिया है। कारकुनान की जानिब से जो है इस वक्त हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है, गो न्याजी गो के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद में जो है सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त कर दी गई है इस एहतजाज के पेश नज़र, और 2000 से ज़ायद जो है सिक्योरिटी एहलकार जो है वो इलेक्शन कमीशन और जो शरह दस्तूर है वहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस वक्त कारकुनान तो चूँकि पहुँचना शुरू हो चुके हैं और इससे पहले जो है जो प्लान ये था कि यहाँ पर सारी क़यादत जो है PDM की यहाँ पर इकट्ठी होगी और यहाँ से एक ट्रक पर और या एक कंटेनर पर तमाम क़यादत जो है वो शारा दस्तूर पर जाएगी। तो हम अब से कुछ देर पहले इनका प्लान जो है वो तब्दील हो चुका है और अब जो मरियम नवाज हैं वो मरी से डायरेक्ट जो है मौलाना फजलुर रहमान के घर आएंगी और वहाँ से जोराने के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन में जो है वो एहतजाज के लिए जाएंगे। जी ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं अब वकास अहमद से। वकास, इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कितनी जमातों के कारकुनान यहाँ पर पहुंचे हैं और इन काफिलों की क़यादत कौन कर रहा है? फिर जी बिल्कुल इमरान, देखें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ज़ेर तमाम आज सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में किया जाएगा और PDM में शामिल तमाम अपोजिशन जमातें आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगी। लेकिन उससे कबल मौलाना फजल रहमान के घर में यहाँ पर रिहाइश गाह में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों के जो कायदीन हैं वो शरीक होंगे और आइंदा की हिकमत अमली भी बनाई जाएगी। उसके साथ साथ उस ड्राफ्ट को भी हतमी शक्ल दी जाएगी जो आज मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाएगा कि फॉरेन फंडिंग केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 8 से 6 साल पहले बनाया गया था, उसमें कई जो है समातें हुई लेकिन उसके बावजूद वो फैसला नहीं हो सका। तमाम अपोजिशन जमानों की जानिब से ये मुश्तरका ये एलामिया आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जाएगा कि फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला जो पेंडिंग है ज़ेर इल्तवा है उसका जल्द से जल्द फैसला किया जाए। इसके साथ साथ जितने भी अपोजिशन कायदीन हैं वो यहाँ पर बैठेंगे, जोहराने का इत्माम किया गया है, खुसूसी पकवान भी यहाँ पर उनकी ज़ियाफत के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। जितने भी ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो राजा परवेज अशरफ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को यहाँ पर लीड करेंगे, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जाने से पहले ये ऐलान कर दिया गया है कि वो इस एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है वो यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के घर यहाँ पर रिहाइशगाह पर आएगी और आइंदा की हिकमत अमली में मरतब करने के हवाले से शिरकत करेगी। इसके साथ साथ 12:30 बजे का टाइम यहाँ पर दिया गया है तमाम सियासी जमातों के कायदीन को इकट्ठा होने के लिए। अभी यहाँ पर कोई भी अपोजिशन रहनुमा यहाँ पर नहीं आया।
मरियम नवाज मरी में है और मरी से बरास्ता मरी रोड वो यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह पर यहाँ पर आएंगी। बाकी जो परवेज़, इसी तरह जो आफ्ताब खान शेरपाव हैं, अफन ज़्यादा चिटान और दीगर जो सियासी कायदीन हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और आइंदा की हिकमत अमली यहाँ पर मरतब की जाएगी। उसके बाद तमाम सियासी कायदीन यहाँ पर कायदीन अपने कारकुनान के हमरा एहतजाज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर। बहुत शुक्रिया आपका वकास अहमद, हसीब हनीफ, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद थे खालिद महमूद और इमरान असगर। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और हुकूमती कैंप से PTM के एहतजाज के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज ने कहा, इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। इस्लामाबाद की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। शिबली फराज की जानिब से कहा गया कि PTM का बयानिया पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के बयानिए से मुताबिकत रखता है। हुकूमती बेंचेस की जानिब से PDM एहतजाज पर शदीद तनकीद। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज ने कहा, इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। कौम नहीं भूली जब नून लीगी हुकूमत ने PTI कारकुनों को पुरअमन एहतजाज करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। कौम साने मॉडल टाउन भी कभी भुला नहीं सकती। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, PDM का बयानिया पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के बयानिए से मुताबिकत रखता है। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। वो PDM को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन का बेमकसद एहतजाज बेवक्त की रागनी है। मौजूदा मुल्की हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। एहतजाजी अनासिर तरक्की का सफ़र रोकने के दर पे हैं। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने भी ट्वीट दागा, PDM के फनकार नाकाम सियासी सर्कस का रिपीट टेलीकास्ट इलेक्शन कमीशन के सामने दिखाएंगे। जाली राजकुमारी कनीजों और चेलों के हमरा पुराने राग अलाप कर आवाम को बेजार करेगी। हसूले इख्तदार के लिए एड़िया रगड़ते फजल रहमान मदरसे के तालिब इल्मों को सियासी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में फैसला लिखना शुरू कर थे। अवाम फैसला लेने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान, कहती हैं इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में फैसला लिखना शुरू कर दे। अवाम फैसला लेने आ रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में वजीर आजम एतराफ़े जुर्म कर चुके हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आजम एतराफ़े जुर्म कर चुके हैं।